चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस सेट 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे और सब ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू की गई है ना। भारत में जो दशमलव मुद्रा जो प्रणाली चालू हुआ कब से हुआ। 1934 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है बी 1945, तीसरा ऑप्शन है सी 1957, चौथा ऑप्शन है डी 1965। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1957। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ। कागजी मुद्रा जो प्रचलन हुआ कौन सा साल से चालू हुआ। तो पहला ऑप्शन है 1862, दूसरा है 1975, तीसरा है 1880 और चौथा है 1885। तो इसका आंसर देखते हैं 1862, जो कि पहला ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये जो शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम कौन सा राज्य का है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए केरल, दूसरा है बी आंध्र प्रदेश, तीसरा है सी तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है डी असम। तो ये कहाँ का भारतनाट्यम है, तमिलनाडु का है। ठीक है, तो ये शास्त्रीय नृत्य और भी सब अलग अलग राज्य का अलग अलग है, जैसे मोहिनीअट्टम, कथकली, इस टाइप का जो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है। ये बार बार एग्जाम में आता है, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस, अहिंसा दिवस होता है। जैसे पहला ऑप्शन था बाल दिवस, दूसरा हिंदी दिवस, तीसरा शहीद दिवस, चौथा है अहिंसा दिवस। तो ये 2 अक्टूबर आपको जानना है, अहिंसा दिवस गांधी जी के जन्म तिथि पर बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, है ना। गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो पहला ऑप्शन है ए चौरी चौरा कांड, दूसरा है लाहौर कांड, तीसरा है सी मुजफ्फरपुर कांड और चौथा है डी काकोरी कांड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चौरी चौरा कांड। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। ठीक है, 1 रुपया का जो नोट पहले जो आता था तो उस पर किसका हस्ताक्षर होता था। तो पहला ऑप्शन है ए आरबीआई का गवर्नर, दूसरा है बी वित्त सचिव, तीसरा है सी प्रधानमंत्री, चौथा है डी राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वित्त सचिव। ये भी पूछा जाता है कि 1 रुपया के बाद जो बाकी जो नोट आता है उसमें किसका हस्ताक्षर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है। यात्रा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए कर्नाटक, दूसरा है बी तमिलनाडु, तीसरा है सी पश्चिम बंगाल और चौथा है डी महाराष्ट्र। तो यात्रा कहाँ का है, ये पश्चिम बंगाल का है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट, सियाचिन ग्लेशियर जो है किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है ए सिक्किम, दूसरा है बी हिमाचल प्रदेश, तीसरा है सी कश्मीर और चौथा है डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, यानी कि कश्मीर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली बार रुपया नमक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था, है ना। ये जो रुपया नमक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था। तो पहला ऑप्शन है ए अकबर, दूसरा है बी शेरशाह सूरी, तीसरा है सी अशोक और चौथा है डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस आयत पर खर्च होता है। विदेशी मुद्रा जो खर्च होता है किसके आयत पर खर्च होता है। पहला ऑप्शन है ए वस्त्र, दूसरा है बी आभूषण, तीसरा है सी पेट्रोलियम और चौथा ऑप्शन है डी चाय। तो विदेशी मुद्रा किसके आयत पर ज़्यादा खर्च होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किया गया था कहाँ किया था। तो पहला ऑप्शन क्या है,
ए चंपारण में, दूसरा है बी दांडी में, तीसरा ऑप्शन है सी अहमदाबाद में और चौथा ऑप्शन है डी खेड़ा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण में, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था? ये भी पूछा जाता है कि किसको लौटा दिया था। ठीक है, ये मिलेगा क्वेश्चन। किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था? पहला ऑप्शन है ए चोरी चौरा कांड, दूसरा है बी लाहौर कांड, तीसरा है सी जलियांवाला बाग कांड और चौथा है डी काकोरी कांड। ठीक है, तो गांधी जी से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी जलियांवाला कांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है? ग्रेशम का जो नियम का संबंध है वो किससे है? शेयर मार्केट से है, मुद्रा प्रचलन से है, बीमा प्रचलन से है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा प्रचलन से है ग्रेशम का नियम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है सी बाल गंगाधर तिलक और चौथा है डी गोपाल कृष्ण गोखले। ये प्राय सबका सही होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट लोक नृत्य का दृष्टि से। पहला ऑप्शन है ए केरल, दूसरा है बी तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है सी कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कर्नाटक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? ठीक है, भारतीय मुद्रा का जो निर्गमन जो है किस प्रणाली पर आधारित है? पहला ऑप्शन है ए थोक मूल्य सूचकांक पर, दूसरा ऑप्शन है बी मुद्रा स्फीति पर, तीसरा ऑप्शन है सी न्यूनतम कोष प्रणाली पर और चौथा है नोट। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम कोष प्रणाली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? एलोरा का जो गुफा है भारत का कौन सा राज्य में है? ठीक है, पहला ऑप्शन है ए केरल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है सी बिहार और चौथा ऑप्शन है डी महाराष्ट्र। यही एलोरा में स्थित, ठीक है, एक शिव मंदिर है, उसके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति में जो होता है किसको लाभ होता है? पहला ऑप्शन है ए व्यापारी को, दूसरा ऑप्शन है बी उद्योगपति को, तीसरा ऑप्शन है सी ऋणी व्यक्ति को, चौथा ऑप्शन है डी किसान को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऋणी व्यक्ति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सबसे महंगी मुद्रा कौन है? तो सबसे जो महंगी मुद्रा है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है पाउंड, दूसरा है बी डॉलर, तीसरा है सी रुपया, चौथा है डी टाका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा किया गया था? है ना, महात्मा गांधी की जो हत्या किया था कौन किया था 30 जनवरी 1948 को? तो पहला ऑप्शन है ए नाथूराम गोडसे, दूसरा ऑप्शन है बी मोहन भागवत, तीसरा ऑप्शन है सी सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है डी जे.एल. मेहता। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है ए नाथूराम गोडसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी उनके साथ थे? तो गांधी जी के द्वारा जब दांडी मार्च जब हुआ था तो उसके साथ कितने अनुयायी थे? पहला ऑप्शन है 72, दूसरा ऑप्शन है 78, तीसरा ऑप्शन है सी 85 यानी कि 85 और चौथा ऑप्शन है डी 95। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 78। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो डू और डाई का नारा दिया गया था? करो या मरो का जो नारा दिया था महात्मा गांधी ने
कौन सा आंदोलन के समय में? पहला ऑप्शन है ए नील आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है बी असहयोग आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा ऑप्शन है डी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? मुद्रा का जो अवमूल्यन किया गया है अभी तक भारत में कितनी बार किया गया है? तो पहला ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हरि प्रसाद चौरसिया संबंधित है, किससे संबंधित है? वो कौन सा वादन बजाते थे? तो पहला ऑप्शन है ए संतूर वादन, दूसरा है बी बांसुरी वादन, तीसरा है सी तबला वादन और चौथा है डी शहनाई वादन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांसुरी वादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के सम्मेलन में बने थे? ठीक है, महात्मा गांधी जो है अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो कौन सा सम्मेलन था? पहला ऑप्शन है ए कानपुर अधिवेशन, दूसरा है बी बेलगांव अधिवेशन, तीसरा है सी पूना अधिवेशन और चौथा है डी मुंबई अधिवेशन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बेलगांव अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में आपको जानना है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल और चौथा है डी तमिलनाडु। यहाँ पर जितने भी है साउथ के ही सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाता है शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, है ना? इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत कब आए महात्मा गांधी? 1915 में, 1917 में, 1916 में, 1918 में? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या है? 1 रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो अभी हम लोग को क्वेश्चन मिला था कि 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो उस समय मिला था वित्त सचिव। लेकिन अब देखिए 1 रुपये के मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो पहला ऑप्शन है ए आरबीआई के गवर्नर, दूसरा है बी वित्त सचिव, तीसरा है सी प्रधानमंत्री और चौथा है डी राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आरबीआई के गवर्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, दूसरा है निर्वाचन कार्ड, तीसरा है पैन कार्ड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टिक मनी हम लोग किसको कहते हैं? क्रेडिट कार्ड को कहते हैं, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है बिहार। तो कथकली कहाँ का है? ये केरल का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हम लोग देखे थे आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी था, केरल कथकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखिए मोहिनीअट्टम भी दे दिया है। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है डी केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन से शुरू किए? महात्मा गांधी जो भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किए पहली बार, कौन सा आंदोलन था? पहला ऑप्शन है ए खेड़ा आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है बी नील आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है सी असहयोग आंदोलन, चौथा ऑप्शन है डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नील आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? राष्ट्रपिता जो कहा सबसे पहले किसने कहा? पहला ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है बी सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है सी भगत सिंह और चौथा ऑप्शन है डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कथक जो है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? पहला ऑप्शन है ए केरल, दूसरा है बी महाराष्ट्र, तीसरा है सी उत्तर भारत और चौथा है डी कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है? लिंगराज का जो मंदिर है भारत का कौन सा राज्य में है? पहला ऑप्शन है ए उड़ीसा, दूसरा है बी बिहार, तीसरा है सी सिक्किम और चौथा ऑप्शन है डी राजस्थान। तो लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा में है और उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? राजघाट जो समाधि स्थल है कौन सा व्यक्ति का है? पहला ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, दूसरा है बी राजीव गांधी, तीसरा है सी लाल बहादुर शास्त्री और चौथा ऑप्शन है डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी ने किस प्रस्ताव को दिया था, है ना? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा जो गांधी जी ने किस प्रस्ताव को दिया था? अगस्त प्रस्ताव, दूसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है क्रिप्स प्रस्ताव और चौथा है रोलेट एक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्रिप्स प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? जो नोट प्रेस है देवास ये भारत का कौन सा राज्य में है? पहला ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बी महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है सी राजस्थान, चौथा ऑप्शन है डी बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय रुपये के नए चिन्ह जो आपको दिख रहा है ये रो के बीच में एक लकीर है का डिजाइन किसने तैयार किया गया है ना? तो इसका जो डिजाइन किसने तैयार किया? तो पहला ऑप्शन है ए डॉक्टर उदय कुमार, दूसरा है बी राकेश मोहन, तीसरा है सी रंगनाथ मिश्रा और चौथा है डी बिमल जलान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? डॉक्टर उदय कुमार। ये भी पूछा जाता है ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये कौन सा लिपि में लिखा गया है? ये जो तैयार किया गया है डिजाइन रो के बीच में एक लकीर है ये कौन सा लिपि? तो इसमें दोनों लिपि का उपयोग किया गया है। देवनागरी लिपि में रो दिख रहा है, ठीक है, और रोमन में क्या है? जो लकीर दिया हुआ है, यानी कि दोनों लिपि का यूज हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर उदय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को जो अर्धनग्न फकीर कहा था किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन है ए विंस्टन चर्चिल, दूसरा है बी राकेश मोहन, तीसरा है सी सरदार पटेल और चौथा ऑप्शन है डी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सेट था ये इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है ए शेख सलीम चिश्ती, दूसरा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तीसरा है बाबा फरीद और चौथा है जैनुलुद्दीन। ठीक है, तो ये चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे भारत में? तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? पहला ऑप्शन है ए अस्थि मज्जा, दूसरा है बी फेफड़ा, तीसरा है सी किडनी और चौथा है डी प्लेहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। चीन के दीवार का निर्माण किसने करवाया? चीन का जो दीवार है उसका निर्माण किसने करवाया? तो चीन का दीवार ही एक ऐसा है जो कि अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए ली होन, दूसरा है बी सियांग काई, तीसरा है सी हुआंग टी और चौथा है डी जीपिंग काई। तो इसका आंसर क्या होगा? चीन का दीवार निर्माण करने वाला सी हुआंग टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है, द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है पंडित नेहरू, दूसरा है बी बेनजीर भुट्टो,
तीसरा है सी महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है डी नेल्सन मंडेला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? पहला ऑप्शन है बी बालासोर, दूसरा है ए जयपुर, तीसरा है सी पुणे और चौथा ऑप्शन है डी देहरादून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? ये जो प्रथम सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था? किसका? गुट निरपेक्ष आंदोलन का। चलिए, तो पहला ऑप्शन है ए पेरिस, दूसरा है बी लंदन, तीसरा ऑप्शन है सी न्यूयॉर्क, चौथा ऑप्शन है डी बेलग्रेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बेलग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है ए शाहजहां, दूसरा है बी जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है सी औरंगजेब और तो चौथा ऑप्शन है डी अकबर। तो ये किसने करवाया था? ऑप्शन डी अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फलों के जो रस में अम्ल पाया जाता है ये कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है ए एसिटिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है बी फॉर्मिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है सी साइट्रिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है डी लैक्टिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? तो रेड क्रॉस का जो स्थापना किया था किसने किया था? पहला ऑप्शन है ए हेनरी ड्यूनॉन्ट, दूसरा ऑप्शन है बी विलियम जेम्स, तीसरा ऑप्शन है सी हेडन फोर्ड और चौथा ऑप्शन है डी विंस्टन चर्चिल। तो रेड क्रॉस का स्थापना जो किया था हेनरी ड्यूनॉन्ट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किससे संबंधित थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है किससे संबंधित थी? कृष्णदेवराय पहला ऑप्शन, दूसरा है बी शिवाजी, तीसरा ऑप्शन है सी अकबर और चौथा ऑप्शन है डी टीपू सुल्तान। ये आज का अंतिम क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शिवाजी। ठीक है, ऐसे ही आपको नेक्स्ट सेट भी मिलेगा। चलिए तब तक के लिए आज के क्लास इतना ही रखते हैं।